सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा पहुंचेगा इत्तेहाद के नारों से। नमस्कार, मैं अर्शी राजपूत और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज यूपीएससी में अतिरिक्त प्रयास की मांग को लेकर सिविल सेवा अभ्यर्थी का जंतर मंतर पर जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें अभ्यर्थियों ने मांग की है कि कोरोना काल में उनके 2 साल खराब हो गए हैं, इसलिए वह चाहते हैं कि उन्हें 2 अतिरिक्त प्रयास दिए जाएं और अधिकतम उम्र में भी 2 साल की छूट दी जाए। यूपीएससी में फिलहाल जनरल कैटेगरी के छात्रों को अधिकतम 6 प्रयास या 32 वर्ष की उम्र की सीमा है। ऐसे में जिन छात्रों का प्रयास खत्म हो चुका है वह सरकार के अतिरिक्त प्रयास की मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रमन मौके पर मौजूद थे, देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट। मैडम, किन किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हुए हैं? जी, हम 21 और 22 2 साल जो कोविड की वजह से हमारा 2 अटेम्प्ट खराब हुआ है, उसके लिए हम कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट मांग रहे हैं सरकार से। सर, किन किन मांगों के साथ आप यहाँ इस धरने में उतरे हैं? किन किन मांगों के साथ आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसा कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है, सभी छात्रों को 2 साल के एज रिलैक्सेशन और 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, वही मांग है सबके लिए है। हम बस यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के छात्रों को तकलीफ हुआ है, उन सभी को 2 अटेम्प्ट चाहिए। तो इसके पीछे किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं क्या? किसी को ठहरा, इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड। कोविड है, महामारी है, सबके साथ गलत हुआ और सबके साथ न्याय होना चाहिए। तो अच्छा, यूपीएससी को छोड़कर कहीं किसी और क्षेत्र में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए गए हैं क्या? सर, बहुत सारे स्टेट पीएससी में दिए गए हैं, अभी रिसेंटली जुडिशियल एग्ज़ाम में भी दिए गए हैं। पता नहीं डीओपीटी क्यों देर कर रहा है। हमें जल्द से जल्द अटेम्प्ट का कंफर्मेशन दिया तो हम सब घर चले जाएंगे और पढ़ने में शुरू कर देंगे। सर, आप बताइए किन किन मांगों के साथ आप इस धरने में आए? यूपीएससी और अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में 2 अटेम्प्ट्स और विथ करस्पॉन्डिंग एज रिलैक्सेशन के वास्ते इधर धरना कर। तो जैसा कि कोरोना महामारी के कारण ये सब स्थिति बन गई, तो आपको नहीं लगता कि इसमें वक्त लगेगा अभी? हाँ, यस, वो अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी रिकमेंड कर रही है, उसी वास्ते हम गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट करे। हम 2 ईयर्स से कर रहे हैं, अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी रिकमेंड करे, उसको जस्ट इम्प्लीमेंट करे तो हमारा हो जाता है, इतना है। जी जी बिल्कुल, सारे युवा जो भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, चाहे भाई हों चाहे बहनें हों, जो भी हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही डिमांड है कि वी नीड अ फेयर चांस टू रीअपियर एग्जाम एज अ कॉम्पनसेशन टू व्हाट हैपेंड विथ अस ड्यूरिंग कोविड-19 वेव। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? इसके लिए तो पहले से सोचना चाहिए था ना सरकार को। आप लोग को ऐसी क्यों स्थिति आई कि आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है? ऐसा नहीं कि सरकार नहीं सोच रही है, सरकार सोच रही है। अगर सरकार सोच नहीं रही होती तो हमसे लगभग 100-120 एमपीज़ ने हमारे तरफ से लेटर कैसे लिख दिया? ऐसे कैसे हो गया कि भाजपा के ही मंत्री हमारे साथ सिंपैथी रख रहे हैं, भाजपा के ही जो भी एमपीज़ हैं वो हमसे सौहार्द रख रहे हैं? वो सर्टेनली ये है कि सरकार हमारा सुनना चाहती है और सम और दी अदर वे ये बात ऊपर तक जा नहीं रही जहाँ तक ये पहुँचनी चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्रालय तक ये बात नहीं जा रही है। अगर ये बात वहाँ तक पहुँच जाए तो काम बन जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस सरकार को हमने चुना था इतनी मेहनत से, इतने जोश के साथ, वो सरकार हम छात्रों का एक बारी उंगली पकड़ेगी और कहेगी कि हाँ, हमारा साथ देगी और कहेगी आपको 2 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, आप अपनी काबिलियत यहाँ प्रूव कर सकें, ताकि इसके बाद जीवन में कोई मलाल न रह जाए कि हम किसी और को कोविड को दोषी ना ठहरा सकें कि इसकी वजह से नहीं हुआ। अभी तो हम दोषी ठहरा पा रहे हैं। रात को सोना मुश्किल है, दिन में जगना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये सोच के कि अपनी काबिलियत होते हुए किसी पैंडेमिक की वजह से हमने इतना बड़ा लॉस सह लिया। सो व्हाट वी डिमांड इज़ अ फेयर चांस, अ जस्टिस। सो वी नीड 2 कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट्स। वे बैठे हैं। मांग हमारी 2 ही है सर, 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और 2 ईयर एज रिलैक्सेशन। और ये सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, सभी को संपूर्ण रूप से दिया जाए। तो किसी और क्षेत्र में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए गए हैं या फिर सिर्फ इसी में? एक्स्ट्रा अटेम्प्ट सर अभी जैसे आईआईटी फील्ड को दिया गया है, आईआईटी को दिया गया है, और भी हैं कुछ आप स्टेट पीसीएस में देखेंगे उसमें दिया गया है, उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बहुत सारे आप हरियाणा है, झारखंड है, उड़ीसा ने दिया है, इन सरकारों ने एज में 2 साल का इनको रिलैक्सेशन दिया है। जी, कहीं ना कहीं जैसे आप लोगों को प्रदर्शन करने का वो पड़ रहा है कि इससे पहले तो सोचना चाहिए, क्या किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे इसको लेकर? जिम्मेदार एक ही है सर, वो है कोविड। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार की
कि उस जो कोविड जो आया है, जो बीमारी आई है, जिसके वजह से ये सारे विद्यार्थी लोग हम लोग गुजरे हैं, जिस परिस्थितियों से, कोई खुद पॉजिटिव है, किसी के माँ बाप पॉजिटिव हैं, किसी के माँ बाप एक्सपायर कर गए हैं, आप उस सिचुएशन में बोल रहे हैं कि आप मनोबल स्थिति आपकी परफेक्ट है और एग्ज़ाम दें, तो ये हास्यास्पद स्थिति है कि आप इस चीज़ को आप रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। आप पॉलिसी बनाते हैं, आप वोट बैंक के हिसाब से बनाते हैं, आप सिंपैथी पे भी बनाइए भाई, ये देश आप ही का, ये देश हमारा ही है। तो ये जेन्युइन कंसर्न है, इसको ज़रूर सरकार को सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के कारण परिस्थितियां बदल गई, सब कुछ हो गया, तो उसमें तो वक्त लगेगा ना। हाँ, वक्त लगेगा, लेकिन अभी देखिए, अभी कोविड 2 साल जो वो बीता है ना सर, वो स्थिति तो दोबारा नहीं आएगी। हमारे मेडिकल उस समय जो थे इंफ्रास्ट्रक्चर उतने परिपूर्ण नहीं थे। इस वक्त हर जगह से गवर्नमेंट भी रेडी है, कोई भी सिचुएशन आता है, लोग भी अवेयर हैं। वो एकदम नया सिचुएशन था उस समय। प्रिपरेशन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट था। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ करके हमारी जो मांगे हैं इनको पूर्ण करना चाहिए। तो 2020 और 2021 दोनों अटेम्प्ट के दौरान मुझे फर्स्ट वेव हुआ था 2020 में ठीक प्रीलिम से पहले, और 2021 में भी ठीक प्रीलिम से पहले हुआ था। एक्सटेंड तो किया इन्होंने, बट काम करते करते हमको ये प्रिपेयर करना पड़ा, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज एसेंशियल सर्विसेज एक्ट के तहत हमको बाहर जाना ही मना था। ओके, वी हैड टू स्टे, हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करना ही था। तो ये करते करते हम इन्फेक्ट भी हो गए। उस दौरान जो केयर चाहिए वो हमें नहीं मिला, तो कंटिन्यू चला। बहुत दिनों तक इन्फेक्शन क्योर होने के लिए बहुत टाइम लगा। घर पे, हम घर से बहुत दूर रहते हैं इधर, तो फैमिली सपोर्ट नहीं है। बाहर जाके अस्पताल में भर्ती हो गए तो वहाँ से वापस आने का कोई चांसेस नहीं था। तो इस सिचुएशन में कैसे फोकस करके हम कैसे पढ़ाई करें, और पढ़ाई करें भी तो याद नहीं रहता, क्योंकि ब्रेन फॉगिंग हो रहा था। अब वैक्सीन के बाद ब्रेन फॉगिंग होना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी भी मेरे पैर में प्रॉब्लम है, नीज का बोन प्रॉब्लम शुरू हो गया वैक्सीन के बाद। तो वैक्सीन के बाद जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं किसी को भी, वो ज़्यादा रिसर्च करके देख नहीं रहे हैं कोई, बट ये ऐड कर रहा है पोस्ट कोविड रिकवरी में। बहुत लंबा चल रहा है, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पाए। उस टाइम पे जो लॉस ऑफ अटेम्प्ट हुआ, लॉस ऑफ एज हुआ, वो हमें कॉम्पनसेट कर दीजिए, यही मांग रहे हैं हम। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी यही रेकमेंड किया है कि आप इनको कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट दे दीजिए। इनका हार्डशिप, इन्होंने जो प्रॉब्लम्स देखी वो सच में इट इज़ जेन्युइन। तो ये 100 साल पहले जो हुआ था पैंडेमिक, उसके बाद अब हुआ है, तो कहाँ से प्रेसिडेंट ढूंढे हम? तो प्रेसिडेंट, अब हम प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो आगे जाके कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कुछ भरोसा आएगा कि हम आज मेहनत करेंगे तो अगले दिन या अगले साल हमें प्रधानमंत्री जी वो नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। अभी यही चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के पास हम बहुत बार ही गए हैं, एमपीज़ के थ्रू लेटर्स लेके गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सपोर्ट किया है हमारे व्यू। स्टिल गवर्नमेंट इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? तो इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए प्लीज़, हमें एक मौका दे दीजिए। हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम बस अपॉर्चुनिटी, कंपटीशन, फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ हमें ये अटेम्प्ट दे दीजिए। थैंक यू। ये सिर्फ यूपीएससी में ही है या फिर कहीं और भी? देखिए, सारे ये जो हर सेक्टर में रिलैक्सेशन दिया इन्होंने, स्टूडेंट्स को भी रिलैक्सेशन दिया, 10th का एग्ज़ाम माफ़ किया, 12th का एग्ज़ाम माफ़ किया, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट्स जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स को उन्होंने पोस्टपोन तो किया 3 महीने 4 महीने, लेकिन उस दौरान में भी इन्फेक्शन होता रहा ना। तो वो देखिए, टाइम बढ़ा के उन्होंने प्रिपरेशन का टाइम बढ़ा के, कोई कॉम्पनसेशन नहीं था वो। तो हम मांग रहे हैं कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सारे स्टूडेंट्स के लिए एज रिलैक्सेशन और कॉम्पनसेशन दे दीजिए। दिस इज़ द ओनली सेक्टर, ये सिर्फ एक सेक्शन है जिनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, और हम मांग रहे हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है, इसीलिए हमें ये करना पड़ रहा है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डोंट फोर्स अस टू डू, थिंक ऑफ डिफरेंट वेज।
अगर इस प्रोटेस्ट के बाद भी और प्रोटेस्ट के बाद सरकार नहीं सुनती है तो आप क्या करेंगे? हम करते रहेंगे, ये 2 साल से चलता आ रहा है। अभी और लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ। 2022 के एग्ज़ाम जिन्होंने भी लिखा, वो भी कोविड के दौरान वो भी इन्फेक्टेड हुए थे, एग्ज़ाम लिख के आए, कुछ लोग एग्ज़ाम नहीं लिख पाए, तो वो सब जुड़ते गए हैं। तो और ये बढ़ेगा और ज़्यादा हम मांगे, ये स्ट्रॉन्ग करेंगे हमारे प्रोटेस्ट, और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हमें जस्टिस ना मिले। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कोरोना इतनी बड़ी महामारी थी जिससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई? आपको नहीं लगता थोड़ा समय और लगेगा इसमें आप गाड़ी को पटरी पे आने की? नो, ऑलरेडी गाड़ी पटरी पे ला चुके हैं हम हेल्थ केयर वर्कर्स ने मिलके ही किया है ये सब। जो अभी होना है बाकी वो तो अपने आप पिकअप कर लेगी, ओके। उसमें हम वी डोंट हैव टू पार्टिसिपेट सो एक्टिवली फॉर दैट, ओके। अभी पिकअप हो रही है, आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में भी देख सकते हैं, इकोनॉमी इज़ गैदरिंग स्पीड, ओके। तो अभी ये एक कंसर्न है कि वेव 3 आ रहा है, सॉरी अनदर वेव आ सकता है जनवरी तक, ये हमें केयरफुल रहना है ये वो, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना वेव 1 और 2 में हुआ था। वेव 1 और 2 ने जो तबाही मचाई थी आपने देखा है, वेव 3 में उतना नहीं हुआ। लेकिन सरकार ये सोच रही होगी कि अब 3rd वाले आएंगे, वेव 3 वाले आएंगे, वेव 4 वाले आएंगे। ऐसा है तो एक पॉलिसी सेट कर दीजिए कि ऐसा कुछ वंस इन अ सेंचुरी पैंडेमिक आया तो कैसे उसको डील करें। तो आप जैसा कि देख सकते हैं छात्र यहाँ पर पूरे जज्बे के साथ उतरे हैं और हाथों में अलग अलग बैनर्स हैं। साथ साथ देख सकते हैं कि भगत सिंह का पोस्टर है, साथ ही नीचे लिखा हुआ है सत्ता के गलियारों में हम ऐसा बिगुल बजाएंगे, हम आए हैं हम जीतेंगे, हम अटेम्प्ट लेकर जाएंगे। इन सभी उम्मीदों के साथ छात्र यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना की वजह से इनके अटेम्प्ट्स नहीं हो पाए, जिनको लेकर यहाँ पर अपनी मांगों को यहाँ सरकार के समक्ष रख रहे हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है इनका। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।